Hello everyone, welcome to the market analysis video. This side सुधांशु सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात की जाए तो दोनों में ही काफी अच्छे मूव मिले। निफ्टी ने तो बहुत ही क्लियर मूव दिया, 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, फिर यहां तक 0.25% तक क्लियर मूव थी। इसके बाद थोड़ा सा रिजेक्शन लेने की कोशिश किया, लोअर प्राइस रिजेक्शन, बट हो नहीं पाया और फिर फाइनली हम ट्रेल करते हुए यहां तक आए। दूसरी मूव हम यहाँ पे प्लान किए थे बट ये मिल नहीं पाया। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो ये 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, बट ये निफ्टी की तरह उतना क्लियर मूव नहीं थी। 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके बाद कहीं ना कहीं साइडवेज था, छोटा मोटा जिनका स्टॉप लॉस था उसको ट्रिगर कराया, फिर डाउन साइड में एक ठीक ठाक मूव देखने को मिली, ये भी 0.5% की ही रही होगी। लेकिन यहाँ पे जो एक नोटिस करने वाली बात है कि हमें बैंक निफ्टी में एक मूव और मिल गई छोटी सी। इस जोन में आया, इस ग्रीन जोन में हम यहाँ पे हमने ट्रेड एक्टिवेट करी और यहाँ पे हमें एंट्री भी मिल गई। काफी टाइम तक साइडवेज रहने के बाद जिनके छोटे स्टॉप लॉस थे उसको ट्रिगर कराया, फिर डाउन साइड में एक ठीक ठाक मूव यहाँ पे लगभग 0.3% की यहाँ पे भी एक मूव हमें मिल गई। तो ये तो रहा आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी लाइव ट्रेड में मैंने सब बताया। अब बात करते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है। पहले निफ्टी की बात करते हैं। आज जो लोग ज्यादा दिमाग लगाए होंगे मार्केट में वो आज ट्रैप हो गए होंगे। यहाँ पे देखिए कि साइडवेज हो गई मार्केट। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से बहुत लोग होते रहे कि अब यहाँ ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, डायरेक्ट एंट्री कर ली, यहीं पे एंट्री कर ली, फिर उनको साइडवेज होके जितना ये प्रीमियम यहाँ पे अर्न किए थे सारा प्रीमियम साइडवेज मार्केट में ले गया निफ्टी। तो लेवल्स को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, हर कोई लेवल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। आप मेरे लाइव वीडियोस को देखेंगे तो वहां पे आपको मैं डिटेल में बताया हूं कि इस लेवल पे क्यों एंट्री नहीं हो सकती थी, इस लेवल पे क्यों एंट्री नहीं हो सकती थी, इस लेवल को मैंने क्यों फाइंड आउट किया, और प्राइस यहाँ चला गया 50 मूविंग एवरेज से। यहाँ पे मैं बोला था कि यहाँ रिजेक्शन आ सकता है, बट ये रिजेक्शन इतना लेट आया कि मार्केट फिर क्लोज होने को थी, तो बहुत बड़ी मूव हमें यहाँ पे नहीं मिल पाई। हो सकता है ये मूव कल को कंटिन्यू हो सकती है। चलिए बात करते हैं कल क्या हो सकता है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले चुका है। अगर ये गैप अप ओपन होता है 200 मूविंग एवरेज से, यहाँ से रिजेक्शन लेगा ही लेगा। अगर कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज आ गई या बहुत अच्छी न्यूज आ गई तब तो अलग बात है। अदरवाइज अगर ये गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से डायरेक्टली नीचे आएगा आज की तरह। फिर 0.5% के हम टारगेट लेके चल सकते हैं, उसके बाद प्राइस एक्शन देख के काम करेंगे। बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर साइडवेज ओपन होता है, साइडवेज ओपन होकर ऊपर जाने लगता है, तो फर्स्ट रिजेक्शन पॉइंट 50 मूविंग एवरेज, सेकंड रिजेक्शन पॉइंट 200 मूविंग एवरेज, ये टॉप है और 200 मूविंग एवरेज यहाँ तक आ जाएगा इजिली। तो फिर यहाँ से रिजेक्शन हो सकता है। तो अपसाइड की मूव तो हम कैरी करने से रहे, बहुत ही क्लियर। अपसाइड की मूव हम नहीं कैरी करेंगे, चाहे साइडवेज ओपन होकर ऊपर जाए या गैप अप ओपन होकर 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे, सॉरी गैप अप ओपन होकर 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए। तो दोनों ही कंडीशन में हम डाउन साइड की ट्रेड को कैरी करेंगे। अगर अप साइड की मूव लेनी होगी तो ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर पावरफुल तरीके से विद द वॉल्यूम यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, और जो सेकंड ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी वहां पे हम मिनिमम क्वांटिटी के साथ अपसाइड की पोजीशन कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं, क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज चल रही है और साइडवेज मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब डाउन साइड की बात करें, अगर साइडवेज ओपन होता है, साइडवेज ओपन होके डायरेक्टली नीचे आने लगता है, स्टॉकेस्टिक आरएसआई ओवरसोल्ड है, आरएसआई भी कुछ इसी तरीके से होगा, तो ये क्या करेगा, ये छोटी 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 मूव देगा कैंडल बना के। तो ऐसे में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, हम पुल बैक का वेट करेंगे। ऊपर आया, अपर प्राइस रिजेक्शन लिया इस पॉइंट से या 50 मूविंग एवरेज से, फिर हम डाउन साइड की पोजीशन यहीं पे कैरी कर लेंगे। मान लीजिए 50 मूविंग यहाँ पे आ गया, 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे आ गया, ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ पे आके रिजेक्शन लिया। बेस्ट पॉइंट है यहाँ पे डाउन साइड की पोजीशन को कैरी करने का। अगेन हम 0.3% का टारगेट डाउन साइड में लेके चलेंगे और फिर ट्रेल करते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं कि एग्जिट कर लेंगे, बिगनर है तो एग्जिट कर लीजिए, इंटरमीडिएटरी या एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप ट्रेल करते हुए ले जा सकते हैं पोजीशन को। गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया तो यहाँ पे मूव आएगी 50 पॉइंट अपसाइड की, हम पोजीशन कैरी कर सकते हैं। इंस्टेंट मूव आएगी, ये बहुत फास्ट होगी, शायद गैप डाउन ओपन हो और इंस्टेंट बाइंग मिल जाए, तो हो सकता है ये मूव हमारे हाथ से चली भी जाए, तो फिर वहां पे हमें रिजेक्शन का वेट करना होगा। ये डिपेंड ऑन की मार्केट कैसे ओपन होती है, फिर मैं आपको बताऊंगा। वहां लाइव ट्रेड में ही ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी आज काफी अच्छा मूव दिया था, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब होगा क्या कि यह भी 50, यहाँ पे देखिए सारे मूविंग एवरेज इसके लगभग
बराबर में है, 20, 50, 200 ये सब इसके बराबर में ही है। तो यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, अभी रिजेक्शन लेके नीचे जा रहा है। पूरा जो सेंटिमेंट है वो डाउन साइड का है, लेकिन यहाँ पे एक ओवरसोल्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसे रह सकता है और ये साइडवेज कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो हम वेट करेंगे, 50 मूविंग एवरेज को ज्यादा वेटेज देंगे कंपेयर टू 200 और 20 मूविंग एवरेज। यहाँ से रिजेक्शन लेता है, ऊपर आता है, यहाँ से देखिए ऊपर जाएगा तो ये रिस्की ट्रेड होगी, यहाँ पे हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे इस सारे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके, जब तक ये इस पे सस्टेन ना कर जाए, दो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन ना हो जाए, तब तक अपसाइड की पोजीशन नहीं कैरी करेंगे, ना तो निफ्टी में ना तो बैंक निफ्टी में। मूविंग एवरेज को बहुत ध्यान से देखेंगे, या फिर वी वेब को भी हम यूज कर सकते हैं कि वी वेब के ऊपर अगर जाए और सस्टेन करता है तो हम पोजीशन कैरी करेंगे यहाँ पे। अब जैसे यहाँ से रिजेक्शन हो जाता है तो डाउन साइड की पोजीशन कैरी कर लेंगे। टारगेट अगेन 0.5% यहाँ पे भी होंगे। गैप डाउन ओपन हो गया तो ओवरसोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे 100 पॉइंट अपसाइड की हमें टारगेट मिल जाएंगे। गैप डाउन के केस में 100 पॉइंट अपसाइड, क्वांटिटी 50%, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत रिस्क है। और बहुत बड़े मूव हम देखेंगे भी नहीं। साइडवेज ओपन होके नीचे जा रहा है तो साइडवेज ही रहेगा, इसमें कोई भी पोजीशन कैरी नहीं करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे। जैसे ही ऊपर आया फिर रिजेक्शन लिया, नीचे गया, तो यहाँ पे हम 0.5 की ट्रेड देख सकते हैं। उसमें निफ्टी में 0.3% डाउन साइड, यहाँ पे 0.5% डाउन साइड ऐसी कंडीशन में। और गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, इसके ऊपर सस्टेन कर लिया सारे मूविंग एवरेज, 200, 50 और 20 मूविंग एवरेज तीनों के ऊपर सस्टेन कर लेता है दूसरी ग्रीन कैंडल में विद द वैल्यू अगर है, तो यहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर लेंगे। क्वांटिटी यहाँ पे भी 50% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, किसी भी कंडीशन 50% से ज्यादा की क्वांटिटी नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि मार्केट देख रहे हैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा है फिर नीचे चला आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है नीचे चला आ रहा है, ऐसे में ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि इंडेक्स को छोड़ के स्टॉक में ट्रेड ज्यादा बेटर होगा ऐसी मार्केट में। तो उसमें हमें वेस्ट वैल्यूम वाले स्टॉक सॉर्ट आउट कर लेने चाहिए और हमें स्टॉक में ट्रेड करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ की इंडेक्स में। तो चलिए कल लाइव मार्केट में मैं इसे आपको बताता रहूंगा कि किस लेवल पे क्या होगा। अब बजाज फाइनेंस देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, बजाज फाइनेंस में ब्रेकआउट आया है काफी टाइम तक अप ट्रेंड में रहने के बाद। यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। काफी टाइम तक ये स्टॉक अप ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ब्रेकआउट तो आ गया, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। यहाँ पे 60 के लेवल तक 960, 950, 954 से लेके 960 के लेवल तक सेलर्स बैठे हैं, ये प्राइस को नीचे ढकेल देंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पे सेलर्स नहीं होते तो ये कम से कम 5 to 10% तक अपसाइड जा सकता था। यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं और आरएसआई ओवरसोल्ड है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ये तो मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है, बट 1 डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ आरएसआई ओवरसोल्ड है। तो यहाँ से नीचे आने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि सेलर्स ढकेल देंगे। तो ऐसे में रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। रिटेलर्स को क्या करना चाहिए कि यहाँ से वेट करें, अपर प्राइस रिजेक्शन ले, और जैसे ही 940 के लेवल पे आए, अभी 947 पे है, ये ऊपर जाए फिर नीचे आए 940 के लेवल पे, तो यहाँ से हम एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अपसाइड। फिर हमें 5 to 10% यहाँ मिलेगा। 5% फर्स्ट टारगेट, फिर 10% का, मतलब दूसरा 5% का लेके आएंगे तो टोटल 10% टारगेट हमें यहाँ अपसाइड में मिल जाएंगे। लेकिन अगर दोनों ही नहीं आता, नीचे आ जाता है और नीचे, तो 908 ये हमारा फाइनल सपोर्ट है। यहाँ पे स्टॉक रुकेगा और यहाँ से फिर बड़े अपसाइड देखने को मिलेंगे। फिर 15-20% हम अपसाइड देख सकते हैं इस स्टॉक में। अभी के टाइम पे एज ऑफ नाउ की स्टॉक ने एक ट्रेंड को ब्रेक किया है और इंस्टेंट हम उसमें एंटर कर जाए तो वहां हम कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। एज अ रिटेलर, एज अ स्मॉल ट्रेडर हम उसमें ट्रैप हो जाएंगे। तो बजाज फाइनेंस के चार्ट में थोड़ा पेशेंस के साथ और स्मार्ट तरीके से ट्रेड करना है। बाकी और स्टॉक जो मैंने दिया था आप लोगों को वो सब काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो वोल्टास हो, स्विगी हो। स्विगी आज 1% अप मूव दिया। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने बोला था कि ये अपसाइड को मूव करेगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। और आप देखिए कि इसने आज इंट्राडे में कितना बढ़िया मूव दिया। ये मैं आपको 2 दिन पहले स्टॉक दिया था। वोल्टास भी मैंने कल दिया आपको, कल वोल्टास दिया था। वोल्टास ने भी आज काफी अच्छा मूव दिया। यहाँ पे यहाँ पर अगर देखा जाए तो वोल्टास ने भी एक ठीक ठाक मूव दिया। अभी अप ट्रेंड में है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्विगी हो गया, बजाज फाइनेंस मैंने आज आपको दे दिया। और इसी तरीके से अपने सारे स्टॉक जो थे पुराने वाले, कैन बैंक हो गया, या फिर ओएनजीसी हो गया, कैफीन टेक्नोलॉजी हो गया, चेन्नई पेट्रोकेमिकल हो गया, सब देख रहे हैं टारगेट अचीव करके बैठे हैं। अब वोल्टास का जो हमारा पुराना वाला टारगेट था वो भी आधा अचीव हो गया है। यहाँ पे जो मैंने दिया था इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद, यहाँ पे ये स्टॉक भी करीबन 5% अपसाइड में है, ट्रेंड लाइन से अपसाइड में है। यहाँ पे टारगेट अचीव होने में भी थोड़ा टाइम बचा है। और जैसे ही इस ग्रीन जोन में आ जाएगा यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी वोल्टास की। जो कल की मेरी रिसर्च थी उसके अकॉर्डिंग। एशियन पेंट की बात करें, टारगेट अचीव हो चुका है। बीएससी में तो शायद स्टॉप लॉस हो गया, हाँ बीएससी स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया। एएसके ऑटोमोटिव टारगेट अचीव हो गया 3 ही 4 दिन में।
मुथूट कैपिटल सर्विस, मुथूट फाइनेंस नहीं, मुथूट कैपिटल सर्विस, टारगेट अचीव हो गया, इवन उससे कहीं ज्यादा ऊपर निकल गया स्टॉक। और डायनेमिक केबल आधे से ज्यादा टारगेट अचीव हो गया है, स्टिल एक्टिवेटेड ट्रेड। और डालमिया भारत रेड जोन में है, बट अभी एक मतलब सेफ है, अभी ऐसा नहीं कि ये बहुत रेड जोन में है तो अभी नीचे चला आएगा, ये रीटेस्ट करके ऊपर निकल जाएगा और काफी तेजी से बड़े मूव देगा। भारत पेट्रोलियम आधे से ज्यादा टारगेट अचीव हो गया, थोड़ा सा ही बचा है, ये भी अचीव हो जाएगा। बस इतने ही स्टॉक से नहीं, एक और है नाइका। नायका ने भी अपना टारगेट अचीव कर लिया, जो मैं कल परसों दिया था और आज अचीव करके उसके ऊपर निकल गया है। तो अब वेट करते हैं नायका में कि इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंचता है या फिर यहीं से रिजेक्शन ले लेता है। देखते हैं, इस चैनल के बाहर जब तक नहीं जाएगा तो बाहर की मूव की बात भी नहीं करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।